हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में बात करेंगे एक अलग टॉपिक जो है यूपी स्पेशल। जैसा कि ये एक सीरीज स्टार्ट हो रही है आज से, ये अगले 1 महीने में पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी और फिर इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। तो और इसके अंदर जो भी आपको यूपी स्पेशल का पोर्शन आता है इसमें, फिर एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, बस इतना ही करिएगा, फिर यूपी स्पेशल का क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होगा, बशर्ते आप लोगों को देखना है अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो ये जो यूपी का क्षेत्रफल है, ये जो 2,40,928 वर्ग किमी है यूपी का। अब भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33 मतलब 7.33% है यूपी, मतलब भारत के क्षेत्रफल में यूपी का क्षेत्रफल। और जो भारत का क्षेत्र है वो 32,87,263 वर्ग किमी भारत का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान जो यूपी का है वो चौथा है। और हमारा जो पहले नंबर पे वो राजस्थान है। उसके बाद में महाराष्ट्र है, और उसके बाद में एमपी है, उसके बाद में हमारा यूपी पड़ता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, मतलब राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये हमारे टॉप 4 हैं इंडिया के बाई एरिया, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसकी जो राजधानी है सभी को पता होगा, लखनऊ है। इसका सीमावर्ती जो प्रदेश हैं वो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, और मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, और छत्तीसगढ़, एवं केंद्र शासित प्रदेश इकलौता दिल्ली है। सिर्फ ये इकलौता ही केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है, सिर्फ यूपी को टच करता है। और इसके टोटल जो सीमावर्ती प्रदेश हैं वो 8 हैं, और जबकि एक इकलौता दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो आगे बात करते हैं। इसके जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला जो है वो इकलौता जिला सोनभद्र है। सोनभद्र 4 राज्यों को टच करता है। वो इसमें पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, और तीसरा है झारखंड, और लास्ट है जो चौथा है वो बिहार है। तो ये रहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 4 राज्य टच करते हैं यूपी को। यूपी का जो सोनभद्र जिला है इसको। अगला देखते हैं सीमावर्ती जो इकलौता है सिर्फ नेपाल। ये केवल एक इकलौता देश है जो यूपी से बॉर्डर शेयर करता है। अगला देखते हैं, ये जो प्रमुख नदियां हैं इसमें गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। गंगा है, उसके बाद में यमुना है, तब सबसे बड़ी, उससे छोटी इस वाइज में है। गंगा है, यमुना है, रामगंगा, उसके बाद में गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। इतनी नदियां हैं आप लोगों की जो यूपी में हैं। देश में प्रथम स्थान गेहूं में जो है यूपी जो है नंबर 1 पे है। गेहूं में प्रथम स्थान पे है, और कुल खाद्यान्न में भी प्रथम स्थान पे है। दूध में भी, मतलब उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे है। कुल पशुधन में भी यूपी टॉप पे है। गन्ने में सबसे टॉप पे है। आलू में भी टॉप पे है। रेल मार्ग, बैंक शाखाएं और पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर, इन सब में यूपी सबसे
देश में सबसे पहले स्थान पर है गेहूं में, कुल खाद्यान्न में, मतलब जो भी जितना खाद्यान्न होता है, गेहूं, चावल, ये सब टोटल कुल खाद्यान्न हुआ। और दूध में, कुल पशुधन में जितने भी हमारे पशु हैं उनके धन में, और गन्ने में, आलू में, रेल मार्ग में, बैंक शाखाएं, ऑफिस में। अगला है मौसम। मौसम जो है हमारे यूपी में ग्रीष्म मार्च से जून तक चलता है, वर्षा मध्य जून से सितंबर तक चलती है, और शीत जो है अक्टूबर से फरवरी तक चलती है, जो कि इस समय शीत चल रही है। 3 मौसम चलते हैं यूपी में। और अब बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो हमारे गोरखपुर में होती है। गोरखपुर ज़िला यूपी के सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और सबसे कम मथुरा में होती है। सबसे कम जहाँ वर्षा होती है मथुरा में होती है। क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में जनसंख्या वाइज आप लोगों को थोड़ा सा यूपी की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है, क्योंकि अभी 2021 की जनगणना की रिपोर्ट आई नहीं है। अब थोड़ा लेट भी आएगी, क्योंकि 2020 में जनगणना कोरोना की वजह से हुई नहीं, तो अब शायद स्टार्ट हो, तो अभी उसको 2022 तक शायद आ जाए। और इसमें देखते हैं, जो 2011 की जनगणना के अनुसार ही देखते हैं, सकल जनसंख्या इतनी है, भारत के कुल संख्या का यूपी में इतना योगदान है, 16.51% यूपी का योगदान है। टोटल इंडिया की जितनी आबादी है उसमें 16.51% यूपी का योगदान है, जो कि बाई एरिया सबसे बड़ा यूपी है। इंडिया का सबसे बड़ा बाई एरिया तो राजस्थान है। बाई पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है वो अपना यूपी है। तो आगे देखते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या 95,331,831, पुरुष की 104,480,510, स्त्री पुरुष जो अनुपात है 912:1000, मतलब 1000 पुरुष पे 912 महिलाओं की संख्या है। मतलब इसी को लिंगानुपात कहते हैं, अपने वहाँ 912 लिंगानुपात है। और जनसंख्या घनत्व जो है वो 829 है प्रति वर्ग किमी। तो आगे देखते हैं, जो हमारा राजकीय भाषा है वो हिंदी और उर्दू है, 2 है। राजकीय चिन्ह ये है, ये हमारा उत्तर प्रदेश और 2 मछलियाँ बनी होती हैं, मछली। और राजकीय पुष्प है पलाश ये, और राजकीय वृक्ष अशोक है, ये रहा। राजकीय भाषा हिंदी उर्दू, राजकीय चिन्ह मछली, और राजकीय वृक्ष ये पलाश है, और राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय वृक्ष अशोक। इसके बाद में उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। राजकीय पशु जो है ये बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी जो है वो सारस या क्रॉच है। और जो राज्यपाल है हमारे, ये आनंदीबेन पटेल है, पूछा जा चुका है कई एग्ज़ामों में। आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल ये। और जो मुख्यमंत्री हैं वो आप लोगों को पता होगा, श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो देखते हैं 24 जनवरी को इसका उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, और इसका राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। अगला देखते हैं,
जनसंख्या में 10 की वृद्धि जो है सबसे अधिक यहीं पाई गई है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि सबसे अधिक तो नहीं कह सकते, सबसे अधिक तो बिहार या पश्चिम बंगाल में है। इसमें जो जनसंख्या 10 की वृद्धि 20.2%, 20% और ये शहरी जनसंख्या जो है ये 44,895,063। इसका जो शहरी जनसंख्या का योगदान ये हमारे यूपी में जो रहती है 22.27% है टोटल जनसंख्या का। और ग्रामीण जनसंख्या जो कि सबसे ज़्यादा है, ग्रामीण संख्या 155,317,278। इसका जो परसेंटेज में देखा जाए तो 77.73% यूपी में ग्रामीण जनसंख्या रहती है, जो मैक्सिमम है। और गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या 2011-12 के अनुसार इसका रेशियो जो है 29.43% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर जो है 32.94%, इतनी कार्य सहभागिता जितने कार्यकारी पुरुष हैं। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2011-12 के अनुसार दिया हुआ है, पुरुष जो है 63.4 और महिला है 65.6। मतलब जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जो मतलब पुरुष जो होता है वो एक एवरेज लाइफ 63 साल तक लगभग जीता है, और यहाँ महिला जो यूपी में है वो 65.5 तक लाइफ है इनकी। और आगे देखते हैं, जो हिंदू है, हिंदू धर्म के अनुसार संख्या देख लेते हैं। हिंदू की हम परसेंटेज वाइज देख लेते हैं। हिंदू जो रहते हैं इसमें 79.73%, 79.73% हिंदू रहते हैं। और मुस्लिम की जनसंख्या जो है मतलब रेशियो अनुपात जो है परसेंटेज 19.26% मुस्लिम रहते हैं। सिख 0.32%, बौद्ध 10%, ईसाई 18%, जैन 11%, और अन्य जो हैं वो 0.01%। जो किसी धर्म को मानते ही नहीं है उनकी संख्या 0.29% है। और ये टोटल आबादी हम लोगों ने अभी देखा था पीछे 199812341। आगे बात करते हैं, जो सरकार 25 अगस्त 2015 को रजिस्टर्ड जनरल ऑफ सेंसस कमीशन भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार थोड़ा सा डाटा दिया हुआ है। इसके अनुसार देखते हैं, जो कुल साक्षरता दर है 2011 के अनुसार 67.7% है कुल साक्षरता दर यूपी की। पुरुष जो है उसकी 77.3% है पुरुष की, और महिला अपने वहाँ थोड़ा सा कम है, ज़्यादा 57.2% महिलाओं की साक्षरता दर है। और नगरीय जनसंख्या है हमारी, इसका जो 75.1% है साक्षरता दर। इसमें भी पुरुष की जो जनसंख्या है वो 80.4% पुरुष की साक्षरता दर है, और स्त्री की 69.2% स्त्री की है। और ग्रामीण में देख लेते हैं, ग्रामीण में 65.5% है, और पुरुष की जो है 76.3%, स्त्री की 3.7% स्त्री की हो गई। अब आगे और देखते हैं प्रशासनिक इकाइयाँ की बात तो ये जो आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं ये 4 हैं, और मंडलों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75 है, और नगरों एवं नगर समूहों की संख्या 915 है।
आर्थिक संभाग 4 हैं और जिलों की संख्या 75 है, मंडलों की संख्या 19 है, नगरों एवं नगर समूहों की संख्या 915 है। तो आगे देखते हैं, इसमें ग्राम पंचायतों की बात की गई। ग्राम पंचायतें टोटल जो हैं, ये डाटा है 31/3/2018 तक का। इसमें यहाँ तक कि 61,073 ग्राम पंचायतें और न्याय पंचायतें जो हैं 8,135 हैं। तहसीलें हैं 350, सामुदायिक विकास खंड 821 और नगर पंचायत जो हैं 457 राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, और नगर पालिका परिषद 199 हैं, नगर निगम 17 हैं। ये जो नगरीय क्षेत्र होते हैं तो इसमें से बता देते हैं, जो नगर पंचायत होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है, उसके बाद में नगर पालिका परिषद, उसके बाद में नगर निगम, ये क्रम होता है। सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, सबसे छोटी नगर पंचायत, उससे बड़ी नगर पालिका परिषद, उससे जो सबसे बड़ा होता है नगरीय क्षेत्र वो नगर निगम बोला जाता है। जैसे लखनऊ, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये सारे। तो आगे देखते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शाहजहाँपुर को 17वां नगर निगम घोषित कर दिया गया है। ये लेटेस्ट ऐड हुआ है। और इसमें शाहजहाँपुर से एक बात याद आ गई कि ये जो शाहजहाँपुर है ये यूपी का सबसे साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन यहाँ है। अब की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें जारी किया गया है सबसे साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन जो कि शाहजहाँपुर है। तो इधर बात कर लेते हैं, कुल ग्राम 1,06,774 ग्राम में, और आबाद ग्राम 97,814। उसके बाद में सहकारिता, कृषि ऋण सहकारी समितियां जो हैं 7,779, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकें हैं 50, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक शाखाएं 323, और इसके बाद में जो चिकित्सा और स्वास्थ्य हैं, ये एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालयों की संख्या जो है 5,118 जनवरी 2018 के डाटा के अनुसार, और आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय की संख्या 2,370 2017-18 के अनुसार, और होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय की संख्या 1,575 है। होम्योपैथिक चिकित्सालय और औषधालय की संख्या 1,575। उसके बाद में विद्युत की बात करते हैं। विद्युत में अधिष्ठापित क्षमता ये 7,162 मेगावाट की है। उत्पादन इसका 3,305 करोड़ किलोवाट घंटा। प्रति विद्युत उपभोग 399 किलोवाट घंटा। पूर्णतया विद्युतीकृत ग्राम, जो पूर्णतया विद्युतीकृत ग्राम है 97,814 ग्रामों की संख्या है, और प्रति व्यक्ति उत्पादन 150 किलोवाट घंटा। और आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जो हैं 1959 हैं, और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग 1998 हैं। राज्य में राष्ट्रीय विद्युत ताप निगम के केंद्र हैं 7 हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के केंद्र 7। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में है, 1942 में स्थापित किया गया था। थोड़ा सा याद कर लीजिए, इसको पूछा गया है कई बार।
इसके बाद में परिवहन, इसके बाद में एक और है, एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा। यूपी का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है नरौरा, जो कि बुलंदशहर में है। ये 1989 में स्थापित हुआ था। और आगे देखते हैं परिवहन एवं संचार। इसमें कुल सड़क मार्ग की लंबाई यूपी में 757,000 किमी है। और डाकघर हैं 17,000, मतलब पोस्ट ऑफिस जो हैं 17,671। दूरदर्शन केंद्र जो हैं 3 हैं। आकाशवाणी केंद्र हैं 13 हैं। जो दूरदर्शन केंद्र हैं वो 3 हैं और आकाशवाणी केंद्र 13 हैं। तो चल और आगे देखते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग, जो प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है वो 8,711 किमी है। जितने भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, नेशनल हाईवे, उनकी लंबाई की बात की गई है जो यूपी के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश में 8,711 किमी है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान सबसे टॉप पे है, यूपी पहले स्थान पे है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो यूपी में हैं लंबाई के अनुसार। और प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है। पुराना इसका पहला नाम था राष्ट्रीय राजमार्ग 2, अब ये 19 है। और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1972। और यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, इसकी लंबाई पूछा गया है एक बार, 2-3 बार हम एग्ज़ाम्स में, 165 किमी 165.537 किमी इसकी लंबाई है, याद कर लीजिए। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक ये है यमुना एक्सप्रेसवे की और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये 2001 में बना हुआ था। और उत्तर प्रदेश राज्य प्राधिकरण राज्य प्राधिकरण 2004 में उत्तर प्रदेश प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई इलाहाबाद से कानपुर। यूपी में जो सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी वो इलाहाबाद से कानपुर में चली थी। और टाइम इसका देख लीजिए, टाइम 1859 में चली हुई थी। इलाहाबाद से कानपुर तक सबसे पहली ट्रेन। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी, सबसे पहले जो हवाई डाक सेवा शुरू हुई थी इलाहाबाद से नैनी, और 1911 में, ये देख लीजिए। उसके बाद में शिक्षा, डीम्ड विश्वविद्यालय जो हैं 8 हैं और राज्य विश्वविद्यालय 31 हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं, कुल विश्वविद्यालय 45 हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय 8, राज्य विश्वविद्यालय 31, केंद्रीय विश्वविद्यालय 6, कुल विश्वविद्यालय 35। आगे जो उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के सबसे पहला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ओके। और ये थर्ड जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, चौथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, पांचवा है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली, छठा है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय झांसी। और उसके बाद में ये 6 हैं केंद्रीय यूपी के। और निजी विश्वविद्यालयों की जो संख्या है वो 29 है। पॉलिटेक्निक 56 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की संख्या 337, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 12 हैं और मेडिकल कॉलेज 18 हैं। इसमें नर्सिंग
फार्मेसी आयुर्वेदिक होम्यो यूनानी कॉलेज सम्मिलित नहीं है। ये देख लीजिए आप लोग, इसमें नर्सिंग फार्मेसी और आयुर्वेदिक होम्यो यूनानी कॉलेज सम्मिलित नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। जो उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य हैं 80 हैं, लोकसभा सदस्य 80, और उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य 31 हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यूपी में प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा राज्यसभा में सीटें जो हैं वो यूपी के पास हैं। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य ये भी सबसे ज़्यादा है, लोकसभा में भी 80 सबसे ज़्यादा है हर राज्य से। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य, विधानसभा जो सीटें हैं वो 404 हैं, 403 होती हैं, प्लस एक एंग्लो इंडियन जो राज्यपाल सेलेक्ट करता है। और फिर आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य 100 हैं। विधान परिषद जो कि यूपी में है, बहुत से राज्यों में विधान परिषद नहीं है, जैसे महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, ऐसे ही कुछ राज्यों में है। तो सबसे ज़्यादा 100 मतलब विधान परिषद सदस्य जो होते हैं यूपी में, मतलब यूपी में 100 है। और कृषि जलवायु प्रदेश 9 हैं यूपी के अंदर। किसान बही योजना 1992 में स्टार्ट हुई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। चकबंदी योजना 1954 में स्टार्ट हुई थी। और सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर, 1930 में ये बनाई गई होगी। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर, जो कि लखीमपुर में आप लोगों ने देखा होगा, जो भी उस साइड में गया होगा। और किसान मित्र योजना जो है 18 जून 2001, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में स्टार्ट हुई थी। किसान रथ योजना 2010 से 11 में स्टार्ट हुई थी। ऊर्जा शहर योजना 2008 में। और आगे देखते हैं। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 335 ग्राम प्रतिदिन, मतलब जो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है वो प्रतिदिन 335 ग्राम है। और भारत में जो है यही औसत ये 351 ग्राम प्रतिदिन है दूध। फिर उसके बाद में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना जो हुई थी 1976 में। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन में दी जाती है। और कृषि निर्यात योजना, कृषि निर्यात जोन जो हैं आगरा में है, लखनऊ में है। आगरा में आलू का है और लखनऊ में आम का है। सहारनपुर में भी आम का है। आगरा में आलू बहुत होता है और लखनऊ तो आम के लिए फेमस है। फिर उसके बाद में देखिए सिंचाई, शुद्ध सिंचाई 44 लाख हेक्टेयर है। और कुल सकल सिंचित क्षेत्र 9.65 लाख हेक्टेयर। कुल सृजन योग्य सिंचन क्षमता 366.2 हेक्टेयर अनुमानित है। ये सिंचन क्षमता का कुल उपयोग जो है 245.60 लाख हेक्टेयर अनुमानित है। ये भी विभिन्न संसाधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत विवरण, सिंचाई के साधन इतने सारे हैं। और सिंचाई संगणना 2011 के अनुसार अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश 2015-16 के अनुसार। तो इसमें सिंचाई के साधन जो है नलकूप है, नहर है, कुआं है, तालाब, झील, पोखर, अन्य। इसमें नलकूप से सबसे ज़्यादा 72.17। और अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश, इसमें भी इसके अनुसार मतलब 2 लोगों के अनुसार हैं। तो
इसको नहीं देखते हैं, इसको देखते हैं। कृषि संगणना के अनुसार इसमें नलकूप के द्वारा जो होती है सिंचाई 72.17, नहर 19.44, कुएं से नहर से 19.44, कुएं से 7.32, तालाब झील तथा पोखर से 0.75% और अन्य से 32%। पहले ज़माने में हुआ करती थी तालाब से सबसे, फिर नलकूप, इस समय नलकूप से सबसे ज़्यादा हो रही है। और आगे देखते हैं, वन एवं वन्य जीव ISFR 2017 के अनुसार कुल अभिलिखित वन जो हैं यूपी में 16,582 वर्ग किमी है। और इसमें अभिलिखित वन प्रतिशत की बात की गई है, ये है 6.88%। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण प्रतिशत 9.18% भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष, और वनावरण जो है वन आवरण के अंतर्गत क्षेत्रफल 14,679 वर्ग किमी। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है मतलब कुल भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, भारत का नहीं यूपी का, 6.09%। ओके। और अति सघन वन 2,617 वर्ग किमी। मध्य सघन वन जो होते हैं 4,969 वर्ग, खुले वन 7,993 किमी। ये सब एरिया वाइज फैले हुए हैं। और कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र 26 हैं, और वन्य जीव विहार 15, पक्षी विहार 11, राष्ट्रीय उद्यान 1, जो कि पता होगा आप लोगों को, दुधवा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय दुधवा उद्यान, और जो कि लखीमपुर में स्थित है। सर्वाधिक एवं सबसे कम प्रतिशत वाले 2 जिले सोनभद्र एवं भदोही, ये 2 हैं सिर्फ यूपी के। एक ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2011 से स्टार्ट हुई थी। सबसे पुराना वन्यजीव विहार 1957 में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में ये स्थित है, सबसे पुराना है ये जीव विहार। सबसे बड़ा जो वन्यजीव विहार है ये हस्तिनापुर में है, मेरठ। ओके। और सबसे छोटा वन्यजीव विहार ये पटना वन्यजीव विहार एटा में है। सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार लाख बहोशी पक्षी वन्यजीव विहार, ये कन्नौज में पड़ता है। सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार लाख बहोशी पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज में पड़ता है। सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार शेखा पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़ में। और पहला ग्राम वन बेहलथी ग्राम सोनभद्र में पड़ता है। और खनिज में आते हैं, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय 1955 में बना, और उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 23 मार्च 1974 में बना था। और प्रथम खनिज नीति जो ये दिसंबर 1988 खनिज विकास का दर्जा उसी टाइम पे मिला था। और डायस्पोर उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पे काबिज है। और यूरेनियम सबसे अधिक जो होता है वो ललितपुर में होता है यूपी में। हीरे की बात करें तो बांदा में होता है। यूरेनियम ललितपुर, हीरा बांदे में, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद में उद्योग में आते हैं। उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग जो है यूपी का हथकरघा उद्योग है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला ये उद्योग है हथकरघा उद्योग, सबसे ज़्यादा कृषि दे रहा है। और उसके बाद में जो अभी है वो हथकरघा उद्योग है। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं
संचालित विशेष क्षेत्र 12 हैं। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया 1903 में स्टार्ट हुई थी। चीनी उत्पादन में स्थान द्वितीय है। पहले स्थान पर आप लोगों को पता होगा ये हमारा महाराष्ट्र है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर है। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर। रेल पहिया कारखाना रायबरेली, ये अभी निर्माणाधीन है, काम चल रहा है। टाटा मोटर्स ट्रंक प्लांट लखनऊ में है, और इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड बाराबंकी में। इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड बाराबंकी। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषध फार्म प्रयागराज में है। आगे देखते हैं। जीसी नैनी में है। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी प्रयागराज में। त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड नैनी प्रयागराज में। आयुध उपस्कर कारखाना जो है आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर कानपुर में। अफीम कारखाना गाजीपुर में। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ़को, ये जो इफ़को की यूरिया आती है, ये आंवला नाम है मतलब किसी जगह का, और ये बरेली में पड़ता है। यहाँ से इफ़को की यूरिया बनकर आती है। कृत्रिम रबर कारखाना जो है मोदीनगर रायबरेली। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाज़ियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड झांसी वाराणसी और जगदीशपुर अमेठी। उसके बाद में देखते हैं औद्योगिक संस्थान। औद्योगिक संस्थान उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का कानपुर में है। 1952 में स्टार्ट हुआ था। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में 1954 में। और प्रादेशिक औद्योगिक वन पूंजी निवेश निगम पिकअप लखनऊ में 1972 में। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में 1961। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में 1966 में। राज्य चर्म विकास विपणन लिमिटेड आगरा में 1974 में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड लखनऊ में 1974 में। उसके बाद आगे औद्योगिक विकास प्राधिकरण नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। नोएडा गौतम बुद्ध नगर। ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा गोरखपुर और सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा जौनपुर। वृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा लखनऊ में है। ये लीडा इसी का शॉर्ट फॉर्म है, और ये सतहरिया औद्योगिक ये सीडा इसी का शॉर्ट, और गोरखपुर औद्योगिक ये गीडा। उसके बाद में भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा भदोही में है ये। और पर्यटन में आते हैं। पर्यटन विभाग 1956 में बना था यूपी का, और पर्यटन निदेशालय 1972 में बना। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974 में बना। उसके बाद में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रथम पर्यटन नीति के अनुसार दिया गया 1998 में। नई पर्यटन नीति 2016 में आई। और हेरिटेज 3 है आगरा लखनऊ वाराणसी। पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1974 में आई। मैत्री परियोजना बौद्ध स्थलों का विकास। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक जो है ताजमहल। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक जो है यूपी में सिर्फ इकलौता ये धरोहर है जो कि ताजमहल
नहीं ताजमहल है। 1883 में इसको यूनेस्को को दर्जा दिया गया। और आगरा का किला 1883 में इसको यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया। और फतेहपुर सीकरी 1986 में, कुंभ मेला 2017 में। उसके बाद में माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिन्हट लखनऊ में है। और उसके बाद सांस्कृतिक तत्व, ललित राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में 1962। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1962 कई बार पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी लखनऊ में। और पूर्व नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती 1963 में बनी थी। इसका एक पहले का मतलब पुराना नाम है। उसके बाद में भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ 1975 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में। जनजातीय एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान लखनऊ में। और कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ 2011 में। मैक्सिमम लखनऊ में ही। ये है भारतीय कला भवन वाराणसी 1920 में। कला भवन जो है वो वाराणसी में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। और एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक है। उसके बाद में भातखंडे संगीत संस्थान 1966 में। इसका पूर्ण नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई। और वर्ष 1966 में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान रख दिया गया। ओके। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में ही है 1957। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में है। अभिलेखागार जो है वो प्रयागराज में है, याद रखना। 1947। सर्वाधिक जो हम यूपी में सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में लगते हैं, याद कर लीजिए। 86 साल भर में 86 मेले लगते हैं मथुरा में। आगे देखते हैं। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। सुलहकुल उत्सव आगरा में पूछा गया है कई बार, ध्यान दीजिएगा इसे। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में। तबला में विस्तार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। और अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या 1986 में। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ 1990 में। उसके बाद में शिक्षा में देखते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम्स में। कानपुर में है ये हैंडीकैप्ड। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में है, 1997 में बनाया। और हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान, ये तो कानपुर में है, इसे भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्वेदिक एवं अनुसंधान, ये सैफई इटावा में है, 2005 में। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958 में बनाया गया। और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976। उत्तर प्रदेश को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 में। ये संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके बाद में इसे घोषित कर दिया गया उत्तर प्रदेश को द्वितीय राष्ट्रीय राजभाषा। और प्रदेश का पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार 1945 में प्रकाशित हुआ था। प्रदेश का पहला उर्दू पत्र सरदल अखबार, ये 1886 में प्रकाशित हुआ था। पहला
जो हिंदी था वो बनारस अखबार, और जो उर्दू पत्र ये सरदल अखबार 1986 में, ध्यान दीजिएगा। और फिर उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में था, ये अब भी है। राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान कानपुर में है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ये लखनऊ में है। ओके। और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, ये पूछा गया है कई बार। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में है। ओके, आगे देखते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, याद कीजिएगा, पूछा गया है कई बार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, जो वेजिटेबल रिसर्च है मतलब सब्जियों की शोधशाला, वो वाराणसी में है। और हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान, पूर्व नाम इसका जो केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था, लेकिन अभी जो करंटली नाम है इसका केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान है, ये लखनऊ में ही है। केंद्रीय सेंटर ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये भी लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ में है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है। भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, ये कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। बकरी का मथुरा में है। इसकी जिस मतलब सेल निवारण और अर्बुदशास्त्र संस्थान, ये नोएडा में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सहारनपुर में है, ये भी कई बार पूछा गया है। और अगला देखते हैं। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये भदोही में है। भदोही में कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान है। और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ये नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में है। गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये भी नोएडा में है। उसके बाद में पार्क एवं सिटी, डिफेंस पार्क जो है कानपुर में है, झांसी व लखनऊ में है। एथरो स्पेस पार्क लखनऊ में, कानपुर में, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर। और रक्षा औद्योगिक गलियारा अलीगढ़, आगरा, झांसी 3, और चित्रकूट कानपुर तथा लखनऊ में। उसके बाद में क्षेत्रीय साइंस सिटी जो है लखनऊ में है। नेशनल पार्क नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। और निकिडा सिटी कानपुर व उन्नाव के बीच। प्लास्टिक सिटी जो है दिबियापुर औरैया। लेदर पार्क आगरा। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा आगरा। और टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क कानपुर। साइंस पार्क संडीला, साइंस पार्क है संडीला हरदोई में पड़ता है। उसके बाद में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में पड़ता है। एप्रल टेक्सटाइल पार्क ट्रोनिका सिटी है। मेगा फूड पार्क बहेड़ी बरेली में। और साइबर सिटी कानपुर में
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा में है। लायन सफारी पार्क इटावा और नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर। ये देखते हैं जो जैव प्रौद्योगिकी पार्क है ये लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है नोएडा में है। थीम पार्क पर्यटन संबंधी ये आगरा में है। और मेडी सिटी चकनगंजरिया लखनऊ में है। और वेयर सिटी गाज़ियाबाद में है। और टॉय सिटी है ग्रेटर नोएडा में है। एग्रो पार्क बाराबंकी वाराणसी। और बुद्धा थीम पार्क जो है ये सारनाथ वाराणसी। सोलर सिटी कार्यक्रम आगरा प्रयागराज मुरादाबाद। 3 जगह पे है सोलर सिटी कार्यक्रम, आगरा प्रयागराज मुरादाबाद।